हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो जो कि ट्विन सोल, मेडिटेशन, हीलिंग वीडियोस, लाइफ चेंजिंग वीडियोस और भागवत गीता से रिलेटेड हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो और आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि अवेकनिंग क्या है और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है और जब ये होती है तो हमें किस टाइप का फील होता है। तो हो सकता है अगर जो मुझे सुन रहा हो उन्होंने कभी किसी ने अवेकनिंग को फील किया हो और किसी के साथ ये प्रोसेस हो रही हो तो उन्हें मेरी वीडियो से हेल्प मिल सके। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अवेकनिंग क्या है। अवेकनिंग मीन्स कॉन्शियसनेस विदाउट थॉट, मतलब चेतना का जागना, वो भी बिना सोच के। जब तक इंसान अवेकन नहीं होता है तब तक उसे दुनिया चलाती है, वो ही करता है जो लोग कहते हैं और किसी की भी बातों में आ जाता है। पर जब वो खुद अवेकन हो जाता है तब उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस उसे चलाती है। उस इंसान पर बाहरी लोगों का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अवेकनिंग के बाद इंसान किसी की भी बातों में नहीं आता है, उसे दुनिया की कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती। वो ही करता है जो उसे सही लगता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अवेकन हो रहा है। एक न्यू अवेकनिंग उसके अंदर क्रिएट हो रही है, एक न्यू कॉन्शियसनेस जो इस दुनिया से मैच नहीं करती है, वो उसके अंदर आ रही है, जो दुनिया को देखने का नज़रिया उसके लिए बदल देती है। ठीक है, अवेकनिंग चेतना यानी कॉन्शियसनेस में चेंजेस आना है, जिसमें सोच और जागरूकता दोनों अलग अलग होती है। अवेकनिंग एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि यह एक प्रोसेस है जिससे इंसान को गुजरना पड़ता है। अवेकनिंग की जो प्रोसेस है उसमें इंसान की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे चेंज होने लगती है। उसे जो आउटर वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसे वो बड़ी अजीब लगने लगती है। उसमें वो एडजस्ट नहीं हो पाता है जब वो अवेकन हो रहा होता है। अवेकनिंग की प्रोसेस में इंसान अवेयर फॉर्म में खुद को पहचानने लगता है कि वो क्या है। जब इंसान अवेकन होता है तब उसकी सोच में ऑटोमेटिक चेंज आता है। अब उसकी सोच 3D लेवल पर नहीं होती है, वो बढ़ने लगती है, वो इस इल्यूजन वर्ल्ड से बाहर आने लगता है। अवेयर होने के बाद उसकी पहले की सोच का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। उसके लिए जो उसकी पहले की सोच थी, जो सोच वो पहले रखता था, अब उसके लिए वो नॉनसेंस हो जाती है। उसके लिए उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है जिन्हें वो पहले करता था और जिन्हें वो पहले सोचता था। अवेकनिंग एक प्रोसेस है जिसमें अवेयरनेस, खुद की अवेयरनेस उसे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उसमें इंसान को कैसा कैसा फील होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इंसान को अचानक से इल्यूजन में भी डाल देती है, उसे बिल्कुल अकेला बना देती है और सबसे डिफरेंट बनाती है। ये एक एक्सपीरियंस है जिसे इंसान फील करता है इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, जो अवेकनिंग की प्रोसेस होती है जब इंसान की सोल जागती है, जब सोल अवेकन होती है तो वो
इंसान की पूरी लाइफ चेंज कर देती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हुए ही होती है मैक्सिमम, बट कभी कभी अचानक बिना स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किए भी अवेकनिंग हो सकती है। कुछ घटनाएं लाइफ में ऐसी हो सकती है जो आपको अचानक से अवेकन होने पर मजबूर कर दे। ठीक है, जब तक अवेकन नहीं होते हैं हम लोग, तब तक हम अपनी खुशी को पाने के लिए पैसा, प्रसिद्धि, अपनी पावर और सब कुछ लगा देते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, बट फिर भी वो खुशी कभी हासिल नहीं होती है, क्योंकि ये वो ही बात हो जाती है कि इंसान किसी चीज़ को ढूंढ ही गलत जगह रहा है। जिस चीज़ में जो चीज़ मिल नहीं सकती, जहाँ वो चीज़ है नहीं, उसे वहाँ पाया नहीं जा सकता। अब आगे बात करते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होगी। ये हम लोग खुद भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि लाइफ में कब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। लाइफ में कब कोई घटना और चीज़ें आपको अवेकन कर दे, ये कोई भी नहीं बता सकता है। हाँ, पर चीज़ों को जानने की शुरुआत अवेकनिंग के बाद होगी, जो एक न्यू अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी इंसान के अंदर। आप में से बहुत लोग होंगे जिसने अवेकनिंग को फील किया होगा। ठीक है, तो जिसने भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फील किया है, वह इस आउटर वर्ल्ड, इस इल्यूजन वर्ल्ड के इल्यूजन से बाहर आ चुका है। वो जान चुका है कि बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सिर्फ हमारे अंदर है। लाइफ की हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट सिर्फ वो लोग ही जान पाए हैं जिन्होंने अवेकनिंग को फील किया है और अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे हैं। आज के टाइम में जितने भी फिलोसफर वगैरह हैं, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ के जिन्होंने भी जो भी वर्ल्ड को दिया है, वो सब अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे हैं। उसके बाद ही वो जान पाए हैं, क्योंकि जो यहाँ ज्ञान का जो सबसे बड़ा स्रोत जिसे हम कहें, वो हमारी सोल ही होती है। हमें आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद हम हर चीज को जान पाते हैं। ठीक है, जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हैं, तब हम अपने जीवन के लिए अवेयर होते हैं, अपनी लाइफ के लिए अवेयर होते हैं। तब हम अपनी पुरानी मान्यताओं, मतलब जो ओल्ड टेम्पलेट्स से चले आ रहे हैं, हैबिट्स जो होती हैं, सोशल कंडीशनिंग कि समाज में ऐसा क्यों है, ये क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों पर सवाल उठाने लगता है। और यह जान पाते हैं कि जो अब तक हमें सिखाया गया है, चाहे वो फैमिली के थ्रू हो या सोसाइटी ने जो भी हमें सिखाया है, उस ज्ञान की अपेक्षा इस लाइफ में बहुत कुछ है जो सीखना इंसान के लिए बाकी है, जिसे जानना इंसान के लिए बाकी है। ठीक है, अवेकनिंग की प्रोसेस में इंसान के कुछ सवाल पूछना बहुत ज़्यादा आम है, जैसे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मरने के बाद क्या होता है, अच्छे लोग तकलीफ में क्यों रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के दिमाग में आते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारे सबसे गहरे दबे हुए सवालों को बाहर लेकर आता है, जिन्हें हम कभी किसी से पूछने से भी डरते हैं या पूछना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ भी जानते हैं कि इन सवालों के जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ बताए हैं, इन क्वेश्चंस से मैं जब 6-7 साल की थी, तब मैंने ये क्वेश्चन मैक्सिमम सभी लोगों से पूछा, बट किसी ने भी मुझे इसका आंसर नहीं दिया। तब मैं समझ गई थी कि शायद लोग इस चीज़ का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते हैं कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं और क्यों इस जीवन को जी रहे हैं। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में ही होता है, जब हम कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और आउटर और इनर वर्ल्ड में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। जब हम अपने भीतर जाने लगते हैं,
जब हम अपने अंदर की यात्रा शुरू करते हैं, तब इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम अपनी लाइफ का सेंस ढूंढते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्या हमारा पर्पस है यहाँ आने का, क्यों हमें भेजा गया है। हमारा जो मेन पर्पस बन जाता है वो होता है अवेकनिंग के बाद कि हम ईश्वर को कैसे पाएं। हम परमात्मा को ढूंढते हैं, उसकी खोज हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन जाता है। ठीक है, तो ये था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है और उस टाइम पे हमें किस टाइप का फील होता है। बाकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई और वीडियो टॉपिक के बारे में भी बात कर सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।